करने दें तो वो चीजें थोड़ा फिर अच्छी तरह से सामने मंजर पेश करेंगी। एक दफा फिर कुछ कुव्वतें पसे पर्दा भी काम कर रही होती हैं, अगर बहुत चीजें इकट्ठी कर लें, सजाएं भी दे दें, इलेक्शन भी दोबारा करवा दें, तो फिर कुछ चीजें और सरगर्म में अमल हो जाती हैं। तो जरा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लेकिन ये आहिस्ती के सफर इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, उसी तरह होगा। लेकिन मैं खुश हूं कि चले कम से कम फैसला तो आया, अगले मरहले में सजाएं भी आएंगी। चलें जी, ठीक है, हम मान लेते हैं, हो सकता है चीजों का स्टॉक भी तो खत्म हो जाता था ना, हो सकता है नून लीग के लीडरों को सजाएं दे दे के सजाएं खत्म हो गई हों और नहीं आने में टाइम लगे। चले छोड़ते हैं इस बात के। आखिरी सवाल, बचपन से लेकर जब से हम लोग पैदा हुए हैं एक लफ्ज सुनते हैं, बड़ा मुतबरक लफ्ज है, उसके बारे में बहुत ज्यादा इस्लामिक लफ्ज है, जहाद जहाद जहाद। ये जहाद के बारे में हम लोग जो सुनते रहे हैं, ये छोटा सा क्लिप सुनाता हूं मैं और उसके बाद आखिरी सवाल है। मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूं, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूं। मैं सुबह उठता हूं, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूं, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूं। सर जरा ये बता दीजिएगा, हम लोग तो जहाद के बारे में जो सुनते रहे थे, ये प्राइम मिनिस्टर हैं जी, सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, अब हैं तो हैं, तारीख में नाम लिखा जाएगा, ये कौन से जहाद पे जाते हैं? आखिरी सवाल है, जरा इस पे भी रोशनी डालते जाएं। जहाद, इनका जहाज सुन लीजिए, इनका जहाद है, इनका जहाज जहांगीर तरीन को बचाना, इनका जहाद है नदीम बाबर को बचाना, इनका जहाद है जफर बिरजा को बचाना, इनका जहाद है आमिर कियानी को बचाना, इनका जहाद है अब्दुल रज़ाक दाऊद को बचाना। तो इनका जहाद अपने लोगों को, उन लोगों को जो माजी में इनके सबसे बड़े डोनर रहे हैं, जिन्होंने इनकी जमात को खड़ा किया, उसको पैसे दिए और इनको एक लीडर के तौर पर पेश करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया लगाया, ये बड़े चालाक लीडर हैं। हम कहते हैं ना, इमरान खान साहब नाहल बहुत हैं, ये नालायक बहुत हैं, लेकिन चालाक बहुत हैं ये। इन्होंने पहले 2 साल में अपने तमाम बड़े डोनर्स को पूरी तरह से अब इस मुल्क का पैसा खिलाया। आप नदीम बाबर को देखिए, एक रात में 25 रुपए लीटर फी लीटर पेट्रोल बढ़ा के 25 अरब का टीका लगवा दिया। जहांगीर तरीन साहब को खुल खेलने का मौका दिया और उन्होंने अपने पूरे पीटीआई पे लगाए हुए पैसे जो थे वो चुप करके निकाल लिए। अब इनकी जरूरत नहीं रह गई क्योंकि इमरान खान ने उनका एहसान उतार दिया। ये जहाद है। जहाद करते हैं कि ये जो मेरे पे पैसे लगाते रहे हैं, इनको पैसे लौटाने कैसे हैं, अपनी जेब से तो देने नहीं है, आवाम के जेबें काट काट के देने हैं। तो ये जहाद जो इनका है ना, ये इनके झूठों को छुपाने का जहाद है, ये इनके यू टर्न्स का जहाद है, ये इनकी नाहली का जहाद है, ये इनका बात करके मुकर जाने का जहाद है, ये इनके जो है ना वो समरी वजीर तजारत से लेकर वजीर आजम तक बदलती हुई समरी और बदलती हुई सोच का जहाद है। ये अवाम के सामने खड़े होकर डट के खड़ा है अब कप्तान, और वो लेटा हुआ जो जाके लेट जाता है किसी और जगह पे, ये वो जहाद है। ये बड़ा अफसोस है मुझे कि जहाद के नाम को कप्तान जो है ना वो बदनाम कर रहा है। जहाद जो होता है ना, जहाद तो बड़ी मुतबर्रिक, जिसका हमें हुक्म हमारे नबी पाक ने दिया, उन्होंने जहाद किया। वो जहाद था कि एक आप समझे ऐसे मुआशरे में जहां पर अल्लाह का नाम भी कोई नहीं लेता था, वहां पर जहाद होता था। वहां पर अल्लाह की राह में जहाद होते हैं। अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकलने वाले जो होते हैं वो कामयाब भी होते हैं। जहाद वो करते हैं। झूठ बोलने वाले, सुबह शाम झूठ का कारोबार करने वाले, धोखा देने वाले क्या जहाद करेंगे? ये रियासत मदीना, ये जहाद, ये कुछ पॉपुलर लफ्ज इमरान खान ने पकड़ लिए हैं। इमरान खान जो है ना, एक वजीर आजम से ज्यादा एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मैं समझता हूँ, वो भी मैं समझता हूँ कि मैं बहुत इसको नंबर दे रहा हूँ खान साहब को। लेकिन एक होता है ना कि आप किसी को बुलाएं, आप 50-60 हजार देते हैं किसी बंदे को, उससे एक लेक्चर रख लेते हैं। तो लेक्चर की हद तक तो इमरान खान ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ उनकी तरबियत करनी पड़ेगी कि वो जापान और उसकी फ्रांस की सरहद ना मिला दें किसी दिन, वो 12 मौसम ना कह दें, या कुछ और चीजें इस तरह 1 बिलियन से 5 बिलियन ट्री स्वामी ना बन जाए। कुछ तरबियत के साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए तो शायद उनका काम चल जाए। उनका काम नहीं है ना जहाद करना, ना रियासत मदीना बनाना, ना ही अवाम के साथ खड़े होकर उनके दुख दर्द में शरीक होना। ये वर्करों को कोनिया मारने वाला लीडर है, ये खड़ा होके चीखने चिल्लाने वाला लीडर है। इसको कोई दर्द और एहसास नहीं है, इसका एक रिश्तेदार इसके साथ नहीं है। ये तो बड़ा फख्र करते हैं कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो नेपोटिज्म पे यकीन नहीं रखता। इनके साथ कोई इनका एक रिश्तेदार भी नहीं है। ये वो बदनसीब आदमी है जिसके बच्चे भी ये बीमार हुआ तो पूछने भी नहीं आ सकते इसको, वो लंदन रहते हैं। तो मुझे तो इस पर कभी कभी तरस आता है
تو मैं समझता हूँ कि इमरान खान, जिसका एक बहुत फेम था, जो एक अच्छा क्रिकेटर था, जिसकी फैन फॉलोइंग थी इस हवाले से कि वो क्रिकेटर है, उसको अपनी उसी तर्ज पे जाना चाहिए। वो अपना शौकत खानम चलाएं और चुप करके अपना जो उनका एक सेलिब्रिटी बने हुए थे वो इस मुल्क की उसी डोमेन में रहें। ये उनका काम नहीं है। मुल्क के साथ मजीद धोखा ना करें। मुल्क उनके धोखे से बहुत पीछे जा रहा है। मुल्क उनकी नाअहली और नालायकी से बहुत पीछे जा रहा है। ये 22 करोड़ अवाम का जो मुल्क है वो इमरान खान की मोहब्बत का शिकार होकर तबाह बर्बाद खुदा न खास्ता नहीं हम करने देंगे इसको। ये भी इस मुल्क पे तरस खाएं और अपने उसी रोल में वापस चले जाएं जिसके अंदर वो थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने जी बड़ा खूबसूरत अंदाज में जहाद, मुझे अल्लाह जन्नत में घर और बल्कि आला मकाम अता, मेरे पीरो मुर्शिद मुशाहिदुल्लाह खान साहब का ऊंचा मुकाम रखे। अगर वो आज होते तो शायद इसी किस्म का तबसरा फरमाते इमरान खान साहब के जहाद पे, लेकिन क्योंकि वो हम में नहीं है, हम उनको बड़ा मिस करते हैं। अल्लाह ताला की जात बार बार हम कहते हैं कि उनको जन्नत में बहुत आला मकाम अता फरमाए। बहुत